बहुजन के नाम पर ये संदेश देने के लिए जाएंगे कि नहीं, सब एकजुट होकर लड़ें, एकजुट रहिए। इस सत्ता की लड़ाई नहीं है, सरकार की लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है। समाज को एकजुट करने के लिए हम जा रहे हैं। आप उस इनकाउंटर को किस तरह से देखिए, इनकाउंटर किसी का भी गलत तो है और अच्छा भी कह सकते हैं। अगर नहीं पुलिस इनकाउंटर नहीं करेगा तो भय के बिना क्या हो सकता है, और अपराध तो बढ़ते चला जाएगा। राजद नहीं, इन्हें किसी पार्टी का नाम नहीं लीजिए। राजद क्यों मना है तोबा मचावेगा? इनकाउंटर का अति किया कि इनकाउंटर हुआ, लेकिन उस समाज में कौन समाज से आया और कौन किया? कुशवाहा, प्रिंस कुशवाहा का हत्या हो गया, इनकाउंटर हुआ, उसमें उसका पिताजी बोले हैं कि नहीं हमारा बेटा अपराधी था। तो और एक पिस्टल जब लेकर लहरा रहा है तो ये समाज से भी थाना ब्लॉक जाने का 80 के दशक में, 90 के दशक में कोई ब्लॉक जाने वाला नहीं रहता था। जहाँ भी जाता था तो सिर्फ वही 2% 4% वाले लोग रहते थे। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। जिस तरह से बहुजन महापंचायत होने जा रहा था, अब बहुजन महापंचायत पे एक ग्रहण लग गया है। जैसे नेता अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं, उसी तरह से वहाँ जिस हाई स्कूल के मैदान में होने जा रहा था, वो प्रधानाध्यापक ने उस एनओसी को रद्द कर दिया। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद आपका। बहुजन महापंचायत में अभी जा रहे थे, क्या लग रहा है? अब तो कैंसिल हो गया, वहाँ से एनओसी कैंसिल नहीं कर सकते, मैंने एनओसी को रद्द कर दिया अगर प्रधानाध्यापक के द्वारा। देखिए, बहुजन महापंचायत में हमको गलत सूचना देकर बुलाया गया। ये बहुजन महापंचायत ने हमें, ये अब बाद में समझ में आ रहा है कि बहुजन महापंचायत में ही किसी खास व्यक्ति के अथी में हो रहा है या किसी खास पार्टी के अथी में। लेकिन हम उस समय पहले ही बोल चुके थे कि किसी भी पार्टी के सहयोग में हम नहीं जाएंगे। हम पार्टी में हैं, आरजेडी में, और किसी पार्टी के सहयोग में अगर होता है तो उसमें क्यों जाएंगे। पार्टी बहुजन के नाम पर हम हामी भरे थे कि बहुजन का अथी होगा, बहुजन के लिए हम लड़े हैं तो बहुजनों के लिए हम जाएंगे। बहुजन के नाम पर ये संदेश देने के लिए जाएंगे कि नहीं, सब एकजुट होकर लड़ें, एकजुट रहिए। इस सत्ता की लड़ाई नहीं है, सरकार की लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है। समाज को एकजुट करने के लिए हम जा रहे थे। आप लोग नहीं जा रहे हैं तो इसका कितना असर पड़ेगा बहुजन महापंचायत? तो हम नहीं कह सकते हैं, तो आयोजक करता जाने। लेकिन हम इसके बारे में कैसे कहें अपने मुझ से कि कितना क्या क्षति होगा, क्या होगा। हम उतना बड़ा शेर साहब सूरी तो नहीं है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया था कि आरा के जितने बहुजन समाज के लोग हैं सब उसका आयोजक मंडल है, और आप कह रहे हैं एक पार्टी और एक ये आभास हो रहा है। और खुलकर अथी आ गया, जो लोग हमारे नज़दीक आए वो खुद बयान दिए हैं कि नहीं, हम सरकार के पक्ष में वो बयान दे रहे हैं। तो हम सरकार के पक्ष में, मैं विपक्ष में हूँ तो विपक्ष का काम है सरकार का काम को आईना दिखाना। तो गलत अगर हो रहा है तो उसमें हम क्यों सरकार का साथ देंगे। अच्छा, भरत तिवारी का जिस तरह से इनकाउंटर अब एक राजनीतिक रूप ले रहा है और दोनों तरफ से ऐसा बयानबाजी हो रहा है जिससे जातीय उन्माद फैलने की कोशिश की जा रही है, फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो आप उस इनकाउंटर को किस तरह से देखते? देखिए, इनकाउंटर किसी का भी हो गलत तो है और अच्छा भी कह सकते हैं। अगर नहीं पुलिस इनकाउंटर नहीं करेगा तो भय के बिना क्या हो सकता है, और अपराध तो बढ़ते चला जाएगा। इसलिए इनकाउंटर तो हुआ, लेकिन फर्जी इनकाउंटर अगर होता है तो उसमें जब अरेस्ट हो गया उसके बाद इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। लेकिन हुआ है तो ये कह रहे हैं कि अगर उसका हुआ तो हाय तौबा सब लोग मचाए। कौन मचाए? कौन मचाए उसमें हाय तौबा? राजद और स्वर्ण समाज। राजद नहीं, इन्हें किसी पार्टी का नाम नहीं लीजिए। राजद क्यों मना है तोबा मचावेगा? इनकाउंटर का अति किया कि इनकाउंटर हुआ, लेकिन उस समाज में कौन समाज से आया और कौन किया, इस चीज़ को अथी करिए। तोड़ मरोड़ कर देखिए मीडिया में, इसीलिए मीडिया से अति दूर रहते हैं। तोड़ना मरोड़ना शुरू करते हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। वहाँ सवर्णों का थी, सवर्ण लोग थे, वही जब यादव समाज मारा गया था उसमें क्यों नहीं आगे बढ़कर कोई बोल सका? हम लोग क्यों नहीं अथी किए? अगर अच्छा नहीं मानते तो क्यों करते? कुशवाहा, प्रिंस कुशवाहा का हत्या हो गया, इनकाउंटर हुआ, उसमें उसका पिताजी बोले हैं कि नहीं हमारा बेटा अपराधी था। तो और एक पिस्टल जब लेकर लहरा रहा है तो ये समाज से भी था।
भगत सिंह हो गया था। भगत सिंह का फिर तो काहे के लिए सब बुलवाते हैं, बहुत कुछ बोल देंगे, फिर आग लग जाता है, मिर्ची लग जाता है सबको। अच्छा, तो प्रिंस को वाजिब बात बहुत तीखा लगता है सबको। तो भगत सिंह का तो दर्जा के लेकर मांग हो ही रही है ना सर। कहे ना चुपचाप ये सबको रखिए, छोड़िए, ये सब बात वापस लीजिए, ये सब। अच्छा, आपकी जो राष्ट्रीय जनता दल है 30 बरस की हो गई है, काफ़ी संघर्ष से कोई भी क्षेत्रीय दल इतना बड़ी उम्र का हुई है, खास तौर के बिहार में, क्या कहेंगे? पहले ही हम बोल चुके हैं ना कि लालू जी के विचारधारा से हम प्रभावित हैं, और लालू जी एक महादलितों बैकवर्डों का मसीहा हैं, थे और रहेंगे, वो अमर रहेंगे। क्योंकि जुबान दिए हैं, आवाज़ दिए हैं बैकवर्ड के लिए, तो लालू यादव भले कोई राजनीति कर ले, कहीं कुछ भी कर ले, लेकिन वो जो कर दिए, आज यहाँ पर थाना ब्लॉक जाने का 80 के दशक में, 90 के दशक में कोई ब्लॉक जाने वाला नहीं रहता था। जहाँ भी जाता था तो सिर्फ वही 2% 4% वाले लोग रहते थे, लेकिन उसका आवाज़ को दबाए लालू यादव ने आगे बढ़ाए, और सबको वहाँ ब्लॉक जाने का, कोर्ट जाने का, सब जगह जाने का रास्ता दिखाए, आईना दिखाए। तो उनको हम पूछते हैं, उनके लिए हम जो भी होगा सब अति करेंगे, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने। क्या लगता है कि राजद लालू यादव जी की जो लेगेसी थी उसको तेजस्वी यादव ले जाने में एकदम सक्षम है? देखिए, वो आगे समय बतावेगा क्या करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जाएंगे, लेकिन अभी तो लग रहा है कि कर रहे हैं, तो करेंगे तो जीवन करें, आगे बढ़बन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी बातचीत को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।